क्या आपको पता है कि एक बार एक देश ने अपने देश का एक राज्य किसी दूसरे देश को बेच दिया और वो राज्य बेचने के बाद जब वहाँ की खुदाई की गई तो उस जगह पर 200 बिलियन डॉलर का तेल निकला। और आज के जमाने में अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप बहुत अमीर माने जाएंगे। लेकिन क्या आप विश्वास करोगे कि एक इंसान ने अपने 7,500 बिटकॉइन अपनी एक छोटी सी लापरवाही के कारण खो दिए। और टीवी पर बियर ग्रिल्स को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने बियर ग्रिल्स बनने के चक्कर में अपने 3 बिलियन डॉलर में आग लगा दी। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन वो गलतियां करोड़ों का नुकसान तो नहीं कराती हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो गलतियां थी तो बहुत छोटी, लेकिन उन छोटी सी गलतियों की वजह से ही कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। जिसमें नंबर 10 पर सबसे बड़ी गलती है जब रूस ने अपना एक राज्य बेच दिया। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपनी जमीन किसी दूसरे को कम दाम में बेच देता है और फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो जमीन तो काफी ज्यादा फायदेमंद थी। कुछ ऐसा ही 1867 में रूस के साथ हुआ था। उस समय रूस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो जल्द से जल्द मदद चाहता था। उस समय वहाँ के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके लिए आज का रूस उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने अमेरिका के साथ अलास्का राज्य बेचने की डील कर ली। जी हाँ गाइस, वही अलास्का जो आज अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। इन्होंने 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को सिर्फ 7.2 मिलियन डॉलर में बेच दिया। लेकिन उस समय तक वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि जिस जमीन को वो बेच रहे हैं वहाँ पर 200 बिलियन डॉलर के तेल के भंडार छिपे हुए हैं और एक दिन वो अमेरिका को सुपर पावर बना देगी। एक देश में चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, लेकिन अपनी जमीन बेचना कभी भी फायदे का सौदा नहीं कहा जा सकता। नंबर 9 पर है अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर घटना जिसमें कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। 28 मार्च 1979 अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का 3 माइल आइलैंड रिएक्टर यूनिट 2, उस दिन वहाँ जो हुआ वो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भयानक न्यूक्लियर घटना बन गई, जिसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि गलतियों का पूरा सिलसिला शामिल था। कुछ तकनीकी खराबी के कारण उस दिन न्यूक्लियर प्लांट अचानक से बंद हो गया, लेकिन उनका रिलीफ वाल्व खुला ही छूट गया और रिएक्टर में मौजूद ज्यादा कूलेंट बाहर निकल गया। आपको बता दूं कि कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, जब ये घटना हो रही थी तो प्लांट में लगे कंट्रोल पैनल की लाइटें जलने लगी, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वहाँ मौजूद ऑपरेटर को ये दिखे ही नहीं। काफी समय बाद जब ऑपरेटर को परेशानी का अंदाजा हुआ तो उसने कूलेंट का लेवल चेक किया, लेकिन यहाँ भी उससे गलती हो गई। उसने उसे उल्टा पढ़ लिया, जिसके कारण उसे लगा कि कूलेंट ज्यादा हो गया है। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए उसने कुछ कूलेंट को बाहर निकाल दिया। फिर क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर का एक बड़ा हिस्सा नमी के कारण गल गया और फिर कई रेडियो एक्टिव गैसें पर्यावरण में फैल गयी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गलती के लिए सरकार को 1 बिलियन डॉलर का खर्चा उठाना पड़ा। नंबर 8 पर है वो गलती जिसने करोड़ों रुपए के बिटकॉइन खो दिए। ये बात है 2009 की, जिस समय एक बिटकॉइन की कीमत $1 से भी कम हुआ करती थी। यूके के एक इंसान जेम्स हॉवेल ने तब 7,500 बिटकॉइन खरीदे और उन्हें वो अपनी एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके भूल गए। कुछ समय बाद एक दिन जब हॉवेल अपने ऑफिस में थे तब गलती से इनके कंप्यूटर पर ड्रिंक गिर गई। हॉवेल ने कंप्यूटर के सभी हिस्सों को अलग अलग करके उन्हें साफ किया और इस दौरान उन्होंने अपनी हार्ड ड्राइव को अपने ऑफिस के एक ड्रॉर में रख दिया। साल 2013 में जब एक बिटकॉइन की कीमत $1,000 तक पहुंची तो हर तरफ सिर्फ इसी के चर्चे थे। तो उस समय हॉवेल को बिटकॉइन में की गई अपनी इन्वेस्टमेंट का याद आया और उन्होंने अपनी हार्ड ड्राइव ढूंढना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज तक उसे नहीं ढूंढ पाए। आज एक बिटकॉइन की कीमत $62,000 से ज्यादा की हो चुकी है, यानी कि आज अगर उसके पास अगर वो 7,500 बिटकॉइन होते तो उनकी कीमत $450 मिलियन से ज्यादा की होती। नंबर 7 पर है वो गलती जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग गई। गाइस, अब में से बहुत सारे लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जब कोई इंसान जंगल में फंस जाता है तो वो एक जगह पर आग लगाता है जिससे कि कोई इंसान उस धुएं को देखकर उसे बचा ले। साल 2003 में कैलिफोर्निया की सैन डिएगो काउंटी के जंगलों में एक शिकारी अपना रास्ता भूल गया तो उसने भी मदद के लिए यही तकनीक अपनाई। शिकारी तो बच गया, लेकिन उसका ये कदम अमेरिका को कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। उसकी लगाई गई आग से 1,10,000 हेक्टेयर के जंगल में आग लग गई। 2,820 बिल्डिंग्स बर्बाद हो गयी। 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी
और सरकार को इससे कुल मिलाकर 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। तो क्या उस शिकारी ने ये पैसे भरे? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं। उस पर सिर्फ $9,000 का जुर्माना लगाया गया और कोर्ट ने उसे 40 दिनों तक समाज सेवा करने का आदेश दिया। नंबर 6 पर है 225 मिलियन की टाइपिंग मिस्टेक। कई बार हम कंप्यूटर या मोबाइल में टाइपिंग करते समय कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। कई बार हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेज रहे होते हैं और वो मैसेज गलती से किसी और को चला जाता है, लेकिन ये मिस्टेक्स हमें कोई पैसों का नुकसान नहीं कराती हैं। लेकिन 8 दिसंबर 2005 को जापान में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ का शेयर मार्केट हिल गया। दरअसल मिजुहो सिक्योरिटीज नाम की एक कंपनी जापान स्टॉक एक्सचेंज पर जेकॉमको नाम की एक कंपनी के स्टॉक लिस्ट कर रही थी। जेकॉमको का एक स्टॉक 6,10,000 येन का था, जो करीब $5,350 के बराबर होता है। लेकिन उनके एक कर्मचारी ने इसको उल्टा लिख दिया। उसने कंपनी के 6,10,000 के स्टॉक को एक येन में लिस्ट कर दिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जापान स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों ने भी इसे बिना देखे ही अप्रूव कर दिया। जानते हैं इस गलती से कितना नुकसान हुआ? पूरे $225 मिलियन का। नंबर 5 पर है संचार की कमी ने लगाई $3.5 बिलियन में आग। गाइस, एक दूसरे से बात करना और संचार बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस बात की अहमियत आपको 6 जुलाई 1988 को देखने को मिलती है। स्कॉटलैंड के तट के पास स्थित नॉर्थ सी में पाइपर अल्फा नाम का एक ऑयल प्लेटफॉर्म था, जहां पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन रात के समय में जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो दूसरी शिफ्ट को इसकी जानकारी नहीं थी कि प्लेटफॉर्म में कोई मरम्मत का काम भी चल रहा है। तो जैसे ही वर्कर्स ने वहां पर काम करना शुरू किया, वहां गैस लीक होते ही ऑयल प्लेटफॉर्म में विस्फोट हो गया और वहां मौजूद करीब 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनमें से 30 लोगों की लाशें तो कभी ढूंढी भी नहीं जा सकी। इस दौरान जनहानि के अलावा $3.4 बिलियन का भी नुकसान हुआ था। अगर दूसरी शिफ्ट के लोगों को इस बात की जानकारी दे दी जाती तो स्कॉटलैंड का इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता। नंबर 4 पर है एक नाकाम पार्टनरशिप। 7 मई 1998 को मर्सिडीज बेंज ने घोषणा की थी कि वो क्रिसलर के साथ अपनी कंपनी को मर्ज करने वाली है और इसके लिए उन्होंने क्रिसलर के साथ $36 बिलियन की डील की थी। आपको बता दूं कि क्रिसलर अमेरिका की बहुत बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और मर्सिडीज बेंज इसकी मदद से अमेरिका की मार्केट में अपनी जगह मजबूत करना चाहती थी। जैसे ही दोनों कंपनियां पूरी तरह से मर्ज हो गयी, शेयर मार्केट ने लंबा उछाल मारा और जिस पार्टनरशिप की कामयाब होने की बात कही जा रही थी वो सच होती नजर आने लगी। लेकिन समय के साथ इसमें खामियां सामने आती गयी और साल 2014 में आखिरकार मर्सिडीज बेंज को क्रिसलर को $7 बिलियन में बेचना पड़ा। एक सौदा जो दुनिया बदलने वाला था, उसने मर्सिडीज बेंज का $29 बिलियन का भारी भरकम नुकसान कर दिया। नंबर 3 पर है टाइटैनिक जहाज का डूबना। टाइटैनिक के बारे में तो हम सभी जानते होंगे और इसकी पूरी कहानी हमने टाइटैनिक मूवी में भी देखी है। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक को 3 साल में बनाकर तैयार किया गया था और 1912 में इसे बनाने की कीमत $7.5 मिलियन आई थी, जो आज के करीब $175 से $200 मिलियन बैठते हैं। लेकिन ये जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर सका। 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया और समुद्र में समा गया। हैरानी की बात है कि जहाज के क्रू ने कैसे इतने बड़े आइसबर्ग को नहीं देखा। दूसरी तरफ इतने बड़े और नामी जहाज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए थे। इस घटना में करीब 1,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नंबर 2 पर है ट्रेन ने पहुंचाया $58 मिलियन का नुकसान। कहते हैं कि भारत में सरकारी काम बहुत लापरवाही से किया जाता है, लेकिन ये हाल कोई भारत का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी कुछ यही हाल है। साल 2014 में फ्रांस के रेल मंत्रालय ने वहां पर रेल यात्रियों की संख्या को बढ़ते देखते हुए वहां पर ट्रेन की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 341 नई ट्रेन को खरीदा, लेकिन यहाँ वो ट्रेनों की साइज देखना ही भूल गए। उन्होंने ये बात तो याद ही नहीं रखी कि फ्रांस के रेलवे स्टेशन उन ट्रेनों की साइज के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। अब जब ट्रेन खरीद ही ली थी तो उन्हें इस्तेमाल तो करना ही था। इसके लिए फ्रांस की सरकार को देश के सभी स्टेशनों पर कुछ नए प्लेटफॉर्म्स को ऐड करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें $58 मिलियन का खर्चा करना पड़ा। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। 11 दिसंबर 1998 को नासा ने अपना मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मंगल ग्रह की ओर भेजा था। करीब 9 महीने और 60 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर के सफर के बाद जब मिशन
मिशन के कुछ आखिरी पल बचे हुए थे तो इस ऑर्बिटर ने अपना संतुलन खो दिया और ये पूरा मिशन फेल हो गया। लेकिन जानते हैं कि इसका कारण क्या था? दरअसल नासा ने इस मिशन के लिए ऑर्बिटर का सॉफ्टवेयर बनाने का काम लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी को दिया था। ये कंपनी नासा के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करती हुई आई है और नासा के लिए काफी विश्वसनीय भी है। लेकिन उस मशीन में उनकी ओर से एक बड़ी गलती हो गई। नासा के वैज्ञानिक कैलकुलेशन करने के लिए मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियरों ने इसकी जगह इंपीरियल सिस्टम की यूनिट डाल दी। मंगल ग्रह के पास पहुंचने पर जब इस ऑर्बिटर ने सतह से अपनी दूरी को कैलकुलेट करना चाहा तो वो कंफ्यूज हो गया और ये $125 मिलियन का मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वैसे गाइस, क्या आपने कोई ऐसी गलती की है जिस एक छोटी सी गलती की वजह से आपको कोई भारी नुकसान हो गया हो? अगर आप में से किसी ने भी एक भी गलती ऐसी की है तो भाई मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जैसे कि उन्हें भी दुनिया की इन 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।